हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं संधि, जो आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसमें भी हिंदी आती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम आपको सिखाएंगे संधि को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। मान लीजिए कोई शब्द लिखा है, अब पूछ रहा है एग्जाम में कि कौन सी संधि है, तो आपको किस प्रकार से पहचानना है, कैसे आप पहचान पाएंगे, ट्रिक के रूप में हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखते हैं दोस्तों, संधि। संधि दो शब्दों के परस्पर मेल, जो विकार पर या परिवर्तन होता है, उस संधि को क्या उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ओके दोस्तों, दो शब्दों के मेल से, कोई दो शब्द अगर मिलते हैं, दो शब्दों के मेल को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ओके दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए, विद्याधन आलय क्या बना? विद्यालय। ओके दोस्तों, विद्याधन आलय क्या बना? विद्यालय। ओके दोस्तों, अब देखते हैं संधि के प्रकार। संधि कौन कौन से होते हैं? संधि के प्रकार। संधि दोस्तों मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ओके दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है दोस्तों। एक एक करके देखेंगे दोस्तों। जैसे कि स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो आपके मन में विचार आएगा कि स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर आ से लेकर आहा तक के जितने भी अक्षर होते हैं सभी को स्वर बोला जाता है। आ से लेकर आ से लेकर आ से लेकर आहा तक जितने भी शब्द होते हैं स्वर कहलाते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, जैसे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ओके दोस्तों, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि दो व्यंजन के मेल, दो व्यंजन के मेल, एक या एक स्वर एक व्यंजन के मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। एक व्यंजन या एक स्वर या दो व्यंजन के मेल को क्या कहते हैं हम? व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि विसर्ग के मेल को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जो आहा की मात्रा होती है ये वाली, इसी प्रकार से विसर्ग इसी कहते हैं। ऐसे दो डॉट को विसर्ग कहते हैं। तो इनके मेल को हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। दो विसर्गों के मेल को क्या कहेंगे हम? विसर्ग संधि कहते हैं। आगे देखते हैं, ये आप जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा, मान लीजिए संधि विच्छेद करने के लिए पूछेंगे, तो आपको जो है ये जरूर आना चाहिए। जैसे छोटा आ और बड़ा, छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनता है, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनती है, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनती है। छोटा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ चाहे हो, चाहे बड़ा ऊ हो, चाहे जो भी हो बड़ा ऊ बनेगा। ओके दोस्तों, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ ये भी बड़ा आ बनेगा। छोटी ई हो और बड़ी ई हो, ये भी क्या बनेंगे? बड़ी ई बनेंगे। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? आप कैसे पहचानेंगे इसे? तो ये तरीका आज हम बताएंगे ट्रिक में, और जो इसके डिफिनीशन वगैरह है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें। अगले वीडियो में आपको इसके डिफिनीशन और इसको किस प्रकार से जानते हैं, उसे हम आपको देंगे। ट्रिक क्या है दोस्तों?
पहचानने का दीर्घ संधि को, तो अगर बीच में किसी शब्द के बीच में बड़ा आ आया हो, बड़ी ई आया हो या फिर बड़ा ऊ आया हो तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे दोस्तों इसमें आया है बड़ा आ आया है दोस्तों, क्या आया है बड़ा आ, इसमें भी बड़ा आ, इसमें बड़ी ई आया है दोस्तों, ये क्या कहलाएंगे तीनों दीर्घ स्वर संधि कहलाएंगे। जैसे धर्म धन अर्थ तो धर्मार्थ, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, अति धन यु अतियु। ओके दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लेना। आ और ई मिलकर क्या बनता है ए बनता है, बड़ा आ और छोटी ई मिलकर क्या बनता है ए बनता है, बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर क्या बनता है ए बनता है, बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर क्या बनता है ए बनता है, छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा ओ बनेगा दोस्तों, और बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा ओ बनेगा दोस्तों, और छोटा आ और री मिलकर क्या बनेगा अर बनेगा, और जैसे आ गया बड़ा आ और री मिलकर क्या बनेगा अर बनेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, गुण स्वर संधि देखते हैं। गुण संधि कैसे पहचानेंगे आप गुण संधि को, ये देखते हैं। तो अगर किसी शब्द के बीच में क्या आया हो ए आया हो, ओ आया हो, अर आया हो तो इसे क्या कहेंगे हम गुण संधि कहेंगे। जैसे इसमें देखते हैं ए की मात्रा लगा है, ये क्या कहलाएगा गुण संधि। मैंने बताया ना कि ए आया हो, ओ आया हो, अर आया हो तो क्या कहलाएगा गुण संधि कहलाएगा। इसमें भी ए की मात्रा लगा है तो क्या कहलाएगा गुण संधि कहलाएगा। इसमें भी ए की मात्रा लगा है तो क्या कहलाएगा गुण संधि कहलाएगा। ओके दोस्तों, जैसे नर धन इंद्र नरेंद्र, परम धन ईश्वर परमेश्वर, महाधन इंद्र महेंद्र। ओके दोस्तों, मैंने बताया ना इसमें देखिए बड़ा आ आया है, इसमें छोटी ई आया है, बड़ा आ और छोटी ई मिलकर कौन सा मात्रा बनाता है एक ही मात्रा बनाता है। आगे देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि इसे कहते हैं, मतलब कि कैसे आप पहचानेंगे इसे ये बताएंगे हम। तो अगर किसी भी शब्द के बीच में आय आया हो और औ आया हो तो क्या कहलाएगा वृद्धि संधि कहलाएगी। क्या आया हो आय आया हो और औ आया हो तो क्या कहलाएगा वृद्धि संधि कहलाएगी। जैसे देखिए इसकी मात्रा में क्या लगा है ऐ की मात्रा लगा है, इसमें औ की मात्रा लगा है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे वृद्धि संधि कहलाएंगे दोस्तों। एक धन एक, एक आए एक एक। ओके दोस्तों, परम धन औषध परमौषध। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं यण संधि। यण संधि देखते हैं। यण संधि को कैसे पहचानेंगे, अगर किसी शब्द के बीच में या आया हो, रा आया हो, वा आया हो, या रा वा, आप इसे रट लीजिएगा दोस्तों, या रा वा, या फिर कोई अधूरा शब्द आया हो तो वो यण संधि कहलाएगा। अगर किसी भी शब्द के बीच में अधूरा शब्द आया हो या फिर या आया हो, रा आया हो, वा आया हो तो वो यण संधि होगा। जैसे कि यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है द्या, मतलब कि इसमें रहता है आधा दा, तो ये क्या कहलाएगा यण संधि। इसमें आधा ता आया है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा यण संधि। इसमें आधा ला आया है, क्या कहलाएगा ये यण संधि कहलाएगा। यदि धन अपि यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि, सुधन अल्प स्वल्प। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि को कैसे पहचानेंगे, तो अयादि संधि को पहचानने के लिए अगर किसी भी शब्द के बीच में अय आया हो
आय आया हो, आओ आया हो, आओ आया हो। ये चारों शब्द आपको रट लेना है दोस्तों। चारों शब्द आपको क्या करना है? रट लेना है। यदि ये शब्द आए हो किसी भी शब्द के बीच में तो क्या होगा? अयादि संधि होगा। क्या होगा? अयादि संधि होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है उदाहरण के रूप में भवन, नायक और नयन। इसके बीच में क्या आया है? क्या आया है? अव आया है। और इसमें क्या आया है? इसमें आय आया है। आय आया है। इसमें क्या आया है? अय आया है। तो ये क्या कहलाएंगे? अयादि संधि कहलाएंगे। जैसे भो धन अन भवन, नय धन अक नायक, ने धन अन नयन। ओके दोस्तों, ये आप जो है जरूर याद कर लेना। आगे देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को हम कैसे पहचानेंगे? यदि किसी भी शब्द के बीच वाले शब्द जैसे का आया हो आधा, आधा चा, आधा टा, आधा ता, आधा पा और आधा मा, अगर बदल जाते हैं आधा गा, जा और उसके बाद ड, द और बा में, आधा द में बदल जाते हैं, आधा बा में बदल जाते हैं। सभी अर्ध अक्षर होंगे दोस्तों। अगर बदल जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन संधि कहलाएंगे। ओके दोस्तों, इसमें व्यंजन ही रहेगा। जैसे का से लेकर ज्ञा तक वो आधा आधा अगर रहता है तो क्या कहलाएगा? वो व्यंजन संधि कहलाएगा। जैसे इसमें देखते हैं दिक धन अंत, दिगंत। अब इसमें देखिए दोस्तों, का जो है किसमें बदल गया? गा में बदल जाए। अंग, का और अंग की मात्रा मिलकर क्या बना दिए? यहाँ पर बना दिए गम। ओके दोस्तों, तो आधा का चेंज हो रहा है, आधा का गा में चेंज हो रहा है। अंक की बिंदी तो लगी जा रही है। और जैसे यहाँ पर दिक धन गज, दिग्गज। ओके दोस्तों, का किस में चेंज हो रहा है? गा में। तो आप इसे जरूर याद करना, जो है इन चीजों को याद कर लेना। आप जो है बहुत ही जल्दी जो है देखते ही आंसर दे देंगे। आगे देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कैसे पहचानेंगे? तो विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो देखते हैं, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। मतलब कि दोस्तों, संधि विच्छेद में आहा जो है, आहा की मात्रा आया होता है, वह विसर्ग संधि कहलाता है। सरल शब्दों में, ट्रिकी वे में आप समझ सकते हैं। या बीच में चा और छा सा में बदलते हैं, आधा सा में, और टा और ठा आधा सा में बदल जाता हो तो वो क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि कहलाएगा। विसर्ग संधि के जो है उदाहरण देखते हैं क्या होंगे। उदाहरण दोस्तों जैसे आता है नी ह, नीह धन रोग, नीह धन रोग। तो क्या होगा दोस्तों? निरोग, निरोग। ओके दोस्तों, ऐसे जो है आपको इसके याद कर लेना है। और जो भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल पर जो है मैसेज कर सकते हैं 8858932589 पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप जो है पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर प्राप्त कर सकते हैं। और जो है अपने दोस्तों के साथ ये जो है वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, ऐसी ढेर सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलने वाली है।